हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका एक और नए दिल टचिंग वाले एपिसोड में, वो भी माइंड मैटर्स के। माइंड मैटर्स विद नचिकेत। मैं हूं आपका होस्ट नचिकेत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा क्रेजी है। मतलब ये एक ऐसा इमोशन है जिससे हर कोई ना कोई जूझता ही है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। मतलब अगर इंट्रोवर्ट भी हो तो फिर वो तो इससे ज्यादा ही गुजरेगा, क्योंकि वो ओवर थिंक करता रहेगा। एक्सट्रोवर्ट फिर भी मुंहफट होते हैं, कोई कोई जो बोल ही देते हैं। सही सही लगा आपको। गिल्ट और रिग्रेट, बापरे कितना हैवी शब्द है गिल्ट। कभी किसी को हर्ट करके या फिर कोई चांस मिस करके, या वो एक मैसेज सेंड कर देना जो आपको नहीं करना चाहिए, लाइक नेवर। तो फिर ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सिनारियो है जो एकदम एकदम ऐसा डिस्टर्बिंग है कि यार एक छोटी सी चीज, लाइक सुबह उठने के बाद मम्मी पे करी हुई चिड़चिड़, या फिर मम्मी पे निकाला हुआ गुस्सा कि यार सोने देना, क्यों परेशान करती है रोज रोज उठ के, काम धंधा नहीं है क्या। ये चिड़चिड़ भी पूरे दिन भर के लिए गिल्ट दे के रखता है कि भाई मैंने मम्मी को ऐसा क्यों बोला सुबह। और रिग्रेट, जब कोई अपॉर्चुनिटी खुद चल के अपने पास आई हो एंड अनफॉर्चुनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाए, दैट्स रिग्रेट। तो फिर लेट्स एक्सप्लोर, साथ साथ में डीप डाइव करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। रेडी हो ना? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ चलो। तो सबसे पहले, लाइक इट्स अवर माइंड मैटर्स विद नचिकेत का एक पूरा क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स है कि अगर हम किसी इमोशन पे डिस्कस करने वाले हो, या फिर हम वो इमोशन इंट्रोड्यूस कर दें स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में, तो फिर हम उसका एक व्हाट इज का वर्जन देखते हैं। लाइक उसका मतलब क्या है, जैसे व्हाट इज ओवर थिंकिंग, व्हाट इज स्ट्रेस, वो सब जैसे हम देखते रहेंगे, वैसे ही सेम टू सेम लाइक दैट ओनली। तो फिर गिल्ट, गिल्ट एक ऐसा फीलिंग है कि जो हर छोटी चीज देके जाता है, इवन अ सिंपल स्मॉल थिंग। अब उसका सिंपल स्मॉल थिंग का एक एग्जांपल दे दूं तो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये बहुत होगा, किसी का मजाक उड़ाना। लाइक आजकल के जमाने में दोस्तों के साथ मजाक मस्ती इज क्लियरली, इट्स द सिंपलेस्ट, इट्स द क्लीनेस्ट, इट्स द मोस्ट 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 एंजॉयबल थिंग इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली अगर एक आध इंट्रोवर्ट बंदा या फिर बंदी अगर ऐसा कुछ बोल दे, ऐसा कुछ मजाक कर दे, एंड दे फील सो मच गिल्टी अबाउट दैट कि यार मैंने ऐसा क्या बोला उसको, ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे मुंह से क्यों निकला, एंड दे स्टार्ट क्राइंग ऑल ओवर अगेन। सी, दैट्स गिल्ट। छोटी से छोटी चीज भी गिल्ट दे जाती है। एंड द बिग थिंग, बिग सिनारियो, इट्स समथिंग वी कांट डिस्कस, इट्स समथिंग वी कांट टॉक अबाउट। किसी के साथ कुछ अलग कर देना, किसी के साथ कुछ अलग अलग गलत बात करना, किसी के साथ कुछ गलत बिहेव करना, इट्स काइंडली अ डिस्टर्बिंग थिंग। उसका एक अलग सा गिल्ट आ जाता है, दैट टर्न आउट टू बी रिग्रेट आल्सो। ओके, उसका रिग्रेट होता है, लेकिन हम जब सिर्फ गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम टॉकिंग अबाउट गिल्ट। ओके, देन रिग्रेट। हाय दैया। रिग्रेट तो हर छोटी चीजों में होता है, जैसे गिल्ट होता है वैसे ही रिग्रेट होता है। रिग्रेट छोटी चीज बोले तो आज सुबह की बात है, माय सिस्टर पोर मी सम स्प्राइट। उसने मुझे स्प्राइट दिया पीने के लिए एंड मैं टेबल पे रख के भूल गया। सो आफ्टरवर्ड्स उसने, शायद से उसको पता नहीं था या फिर शी न्यू, लेकिन उसको ऐसा लगा कि इसका पी के हो गया होगा, इसको नहीं चाहिए। शी ड्रैंक, पूरा का पूरा पी गई। एंड मैंने तो उसको सूंघा भी नहीं था, टेस्ट भी नहीं किया था।
है रिग्रेट हो गया यार, पी लेता पहले तो कितना अच्छा रहता। स्मॉलेस्ट रिग्रेट एंड बिगेस्ट रिग्रेट इज समथिंग, जैसे लाइक हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज स्टूडेंट बोले तो फिर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है लाइफ में व्हेन वी गेट चांस टू गो इनटू आवर स्पेसिफिक फील्ड, लेकिन कुछ चंद मार्क्स की वजह से हम वो चूज नहीं कर पाते, या फिर कुछ चंद छोटी छोटी चीजों की वजह से हम उसे खो देते हैं एंड वी रिग्रेट अबाउट दैट। लाइक हम लोग बहुत बुरा, हम लोगों को वो बहुत बुरा रिग्रेट देता है कि भाई साहब आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, आई लॉस्ट द थिंग, दैट्स रिग्रेट। अगर जेंजी के डिक्शनरी में देखे तो फिर मैं विलन बन गया हूँ सबके लाइफ के प्लॉट में, दैट्स गिल्ट। एंड रिग्रेट बोले तो अल्टरनेट टाइमलाइन जिसमें सब ठीक होता है एंड हमें उसमें ही रहना है। कम ऑन, बट ये दोनों भी फीलिंग बहुत 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 ज्यादा नेचुरल है एंड इसका हीलिंग का फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है अगर इसे सही हैंडल करें तो। इफ वी हैंडल इट क्वाइट गुड, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीएस्ट वे में हम इस पे वर्क कर सकते हैं। लेट्स टॉक फर्दर। तो भाइयों या उनकी बहनों, गिल्ट के ना कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक 4 टाइप्स आर, सबके 4 होते ही है यार। चलो फर्स्ट, सर्वाइवर्स गिल्ट। अच्छा, कल वो नाव देखी होगी, उसमें अमन पता है सबको खुश देखना चाहता है पर खुद के इमोशन से गिल्टी फील करता है। मतलब हम लोग, कुछ लोग होते हैं लाइफ में कि जो सबको समझ लेते हैं, सबको मतलब खुशी में देख के खुद खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि खुद के थॉट्स में, खुद के फीलिंग्स में, या फिर खुद के इमोशंस में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो उसी में अटक जाते हैं, उसी में उनको मतलब उस चीज का उनको गिल्ट होता है। एंड सेकंड, मॉरल गिल्ट। जब आपने सच में कुछ गलत किया हो, जैसे एग्जाम्स में चीटिंग, ओ सॉरी, उसका कोई गिल्ट नहीं आता भाई, सब जायज है। एग्जाम, वर्ल्ड वॉर और प्यार, सब जायज है, उसमें कुछ गिल्ट विल्ट नहीं आएगा। मॉरल गिल्ट, जैसे पापा के साथ थोड़ी तू में मैं पापा को कुछ गलत बोल देना, कुछ उल्टा बोल देना, कुछ आधा अधूरा सा बोल देना, दैट्स मॉरल गिल्ट। मॉरल गिल्ट एक ऐसा चीज है कि वो लाइफ टाइम तक याद रहता है कि यार एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा हो गया एंड लाइक ये मेरा स्टोरी नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग एग्जांपल। एंड तभी मैं पापा को कुछ उलट पुलट बोल दिया, आज मुझे उस चीज का बहुत बड़ा गिल्ट है, दैट्स मॉरल गिल्ट। पापा ने भले ही माफ कर दिया हो लेकिन उस चीज का दुख तो रहता ही रहता है। देन एग्जिस्टेंशियल गिल्ट, सॉरी, एग्जिस्टेंशियल गिल्ट। जब आपको लगता है कि आप वर्ल्ड के लिए इनफ नहीं हो पा रहे हो। सी गाइस, हर किसी का एक लिमिट होता है, हर किसी को कुछ चीजें करने का एक मतलब एक सही मौका रहता है, एक हर एक सही टाइमिंग रहता है, एक सही एफर्ट्स रहता है। एंड कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि हम लोग उस टाइप के एफर्ट्स नहीं डाल पाते एंड वी फेल्ट गिल्ट, लाइक उसमें इतना गंदा गिल्ट आ जाता है कि यार मैं कम पड़ गया। अब इसका एग्जांपल दे दूं तो हम प्रोफेशनल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स, मतलब CA CS करने वाले, हमें एक अटेम्प्ट मिस हो जाएगा ना जब, तब एक गिल्ट आता है कि यार काश, काश यार मैंने पढ़ा होता, या फिर काश ये टॉपिक करके गया होता। इसको कुछ लोग रिग्रेशन भी बोलेंगे कि रिग्रेट हो रहा है, लेकिन उसका रिग्रेट के पहले एक इमोशंस, एक बुरा फील होता है एक दिल को
एंड दैट्स गिल्ट। एक गिल्टी फीलिंग आता है कि यार मैंने क्यों नहीं किया, मेरा अटेम्प्ट गया यार इसमें, मैंने क्यों नहीं किया। एंड देन फॉल्स गिल्ट, जब आपने कुछ किया ही नहीं है पर गिल्टी फील कर रहा हूं, जैसे ओवर थिंकिंग प्रो मैक्स। अब इसका एग्जाम्पल, एक बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल दे दो फॉल्स गिल्ट का, तो मेरी एक दोस्त है, ओके। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड्स में, हम तीनों में, एंड उसमें वो कुछ बोल पड़ी उल्टा मेरे उस दूसरे दोस्त को, एंड ही टेक इट कम्प्लीटली कैजुअली, कि उसको फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, क्योंकि उसको पता है कि यार ये मजाक में बोल दी होगी, ये मुफ्त है, ऐसे ही बोल दी होगी। लेकिन वो उस पर ही ओवर थिंकिंग करके गिल्ट लेते बैठे कि यार इसको बुरा लग गया, इसको बुरा लग गया, इसको बुरा लग गया। देखो, इसको फॉल्स गिल्ट इसलिए बोला है क्योंकि आज मतलब फॉल्स गिल्ट इसलिए बोला है क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं है गिल्ट लेने का, लेकिन गिल्ट आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। दैट्स फॉल्स गिल्ट। ओके, आई एम जस्ट पुटिंग अ डिस्क्लेमर, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि आई हैव फीवर। इसकी वजह से, लाइक एट दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, इसकी वजह से थोड़ा वर्ड्स में उलट पुलट या फिर ऐसा कुछ होगा तो संभाल लेना प्लीज। ओके, अब थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल करते हैं, चलो। लाइक उसका बॉलीवुड स्टाइल करते हैं, दैट मीन्स कि उसका एक टाइम लाइन लेते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में ये मूवीज में ऐसा ऐसा हुआ था, ताकि आपको भी एक इंटरेस्ट जग जाए, ठीक है। फर्स्ट, कबीर सिंह, एंगर इश्यूज एंड रिग्रेट कॉकटेल। एंगर इश्यूज मतलब एंगर इश्यूज से इतना गंदा कि वो बंदा वो प्रीति की पापा को भी कुछ भी बोल देता है, प्रीति को कुछ भी बोल देता है। दैट्स एंगर इश्यूज। एंड रिग्रेट कॉकटेल, रिग्रेट कॉकटेल अब मैं कुछ अलग नहीं समझा सकता इसमें, आप सबने मूवीज में मिक्स करते हुए देखा ही। दैट्स रिग्रेट कॉकटेल। उसके बाद में तमाशा, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं वाली आइडेंटिटी। लाइक लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं जहां हम खुद नहीं रहते, लेकिन हम जैसे वर्क करते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, हम जैसे उस चीज को अप्लाई अप्लाई बोलने से अच्छा उस चीज को हम जैसे लाइक लेते हैं, हम जिसे एक्सपीरियंस करते हैं, दैट्स नॉट अस, बट वी स्टिल, हम लोग वो चीज करते हैं, बट स्टिल हम लोग वो चीज एक्सप्रेस करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं। दैट्स द थिंग, वो आइडेंटिटी वाला क्राइसिस, मैं खुद को ही आइडेंटिफाई ना कर पाऊं। दैट्स देन डियर जिंदगी। यार कायरा की जर्नी में उसने उसके पास्ट के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन शी फेल्ट गिल्टी अबाउट दैट। दैट्स गिल्ट, कि यार छोटी छोटी चीजों में while even growing, while moving forward, while taking steps, हम लोग गिल्टी फील करते हैं, हम लोग बुरा फील करते हैं। दैट्स ऑल्सो गिल्ट। अच्छा, एक एक इसके लिए एक लाइन बताता हूँ, गिल्ट से भागो मत, उसे फील करो और फिर जस्ट लेट इट गो। अब इसका मतलब क्या, गिल्ट से भागो मत, क्योंकि आई टेल यू, सी, एक चीज का अगर किसी को गिल्ट आ जाए ना, तो फिर वो उस चीज को मतलब ऐसा करता है कि उस चीज के गिल्ट से भाग पड़ता है, वो ऑप्शन ढूंढ लेगा कि यार मुझे बुरा फील करा, नहीं मुझे बुरा फील नहीं करना, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ। नहीं, यू हैव टू टैकल इट डाउन, क्योंकि हर बारी, हर वक्त अगर उस गिल्ट को टैकल नहीं किया ना, अगर उस गिल्ट को एक अच्छे वे में, एक अच्छे पोजीशन में उसको टैकल नहीं किया ना, तो फिर आपको वो गिल्ट हमेशा दिमाग में रहेगा, आप हमेशा उस गिल्ट से सफर करते रहोगे। एंड देन सिंपल, जस्ट लेट इट गो, भाड़ में जाने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अच्छा एक बताओ, ये गिल्ट फील क्यों होता है यार, एक साइकोलॉजी क्लास करते हैं। गिल्ट और रिग्रेट हमारे ब्रेन का एक ऐसा इमोशनल जीपीएस है, जब हम वैल्यूज से अलग चलते हैं तब ये फीलिंग्स हमको अलर्ट कर देते हैं कि भाई क्या कर रहा है,
गलत कर रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, वाई आर यू डूइंग दिस, ये गलत है, ये सही नहीं है। दैट्स द अलार्म्स, दैट्स थिंग्स व्हाट अलर्ट्स यू कि भाई छोटी से छोटी चीज हमको हर बारी वो काम करते वक्त, वो काम के बारे में सोचते वक्त हमको अलर्ट करती है। सोच ही क्यों रहा है, कर ही क्यों रहा है, उसके बारे में मतलब आगे क्यों जाना है तुझे, वाई आर यू गोइंग ऑन दिस ट्रैक, दैट्स द फीलिंग्स जो हमको अलर्ट करती है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ये जीपीएस बहुत ज्यादा भड़क जाता है, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव बन जाता है एंड सबको लाइक जैसे ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशंस मिलना आफ्टर ब्रेकअप। अब इसका कैसे बताओ। अब सोचो, ठीक है, हम लोग मतलब ऐसा, आई गिव एग्जांपल, ओके। सो हम लोग अपने दोस्त को एक रिलेशनशिप का एडवाइस दे रहे हैं, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है एंड वी आर गिविंग एन एडवाइस, लेकिन हम लोग कुछ अलग तरीके से उसको एडवाइस देते हैं। हमको पता है दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट द मॉरल वे, दैट्स नॉट द गुड वे कि उसका ब्रेकअप हो जाएगा, उसको वो टूट जाएगा, बट स्टिल हम उसको वो ये देते हैं, एडवाइस देते हैं एंड एट दैट टाइम आवर ब्रेन अलर्ट्स यू कि भाई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। दैट्स गिल्ट, दैट्स द फीलिंग ऑफ गिल्ट। अच्छा, एक बताओ, तो ये गिल्ट है ना, ये हमेशा बुरा नहीं होता। समटाइम्स इट्स योर इनर वॉइस जो आपको ठोक ठोक के, जो आपको ऐसा हिला के बता रहा है, ब्रो यू आर बेटर देन दिस। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दो तो, आई हैड वन गर्लफ्रेंड इन 11th स्टैंडर्ड, छोड़ के चली गई, वट एवर द रीजन पे भी। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यार मैं कैसा था उस वक्त, दैट्स द थिंग व्हेन आई गेट टू नो कि यार आई एम बेटर देन दिस। मैं उस पास्ट से, मैं उस तब के मी से मैं आज अलग हूँ, आई एम गेटिंग बेटर, मैं एक अच्छा और आगे बढ़ रहा हूँ, मैं और अच्छा वर्क कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट गिल्ट एक अच्छा इनर वॉइस भी देता है कि यू आर चेंजिंग, यू आर डूइंग बेटर, यू आर गेटिंग बेटर एट दिस एंड आप लोग चेंज हो रहे हो, आप लोग उसके बारे में एक अलग जरिए से, एक अलग अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो। दैट्स ऑल्सो हेल्प। जब ये गिल्ट आता है तब वो ज्यादा हेल्प करता है। सो हर एक चीज का, हर एक इमोशन का एक हेल्दी और एक अनहेल्दी वर्जन रहता है, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी, ओके। तो फिर इसका भी ढूंढ लेते हैं, चलो। गिल्ट का एक हेल्दी वर्जन मतलब लर्निंग, what we learn from it, how we learn from it, and how we grow from that. Like जो हम लर्न कर रहे हैं उससे हम ग्रो कैसे करेंगे, लर्निंग प्लस ग्रोथ। एंड इसका एक अनहेल्दी वर्जन मीन्स सेल्फ पनिशमेंट। सी गाइस, आई विल गिव यू एग्जांपल। एक चीज का गिल्ट आना, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स। अभी वी आर होनहार स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं। सो वाइल एग्जाम के उस टाइम के वक्त हम लोग पढ़ते, लेकिन एक आध चीज ऐसा लगता है कि यार छोड़ ही देता हूँ ना, क्यों पढ़ूं, और हम छोड़ देते हैं और एक उसका गिल्ट आता है। एंड इफ वी फेल देन द नेक्स्ट थिंग वी डू कि उसका रिग्रेट करते बैठते हैं। बट द थिंग व्हाट वी मिस आउट इज कि हम उससे क्या लर्न कर रहे हैं, हमने उससे क्या लर्निंग ली है, हमने उससे क्या सीखा है, किस चीज के बारे में सीखा है कि यार हाँ, लास्ट टाइम मैंने वो गलती की थी, इस बार नहीं कर। दैट्स लर्निंग। एंड ग्रोथ बताओ तो इसका एग्जाम्पल मुझे एलोंगेट नहीं करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल वैलिड भी नहीं होता, बट स्टिल अब ग्रोथ कैसे बताओ। हाँ, सो एग्जाम्पल, यू आर इन अ रिलेशनशिप। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बिकॉज ऑफ योर सम काइंड ऑफ बैड इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर सम काइंड ऑफ बैड मूड, आपने आपके गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दिया एंड देन यू गाइस ब्रोक अप। बट नाउ एट दिस टाइम यू नो कि यार आई एम इन सेम सिचुएशन, मुझे वो गलती नहीं करनी। एंड दैट्स द थिंग वेर यू लर्न कि यार उस गलती से मैंने ये सीखा है एंड नाउ वी आर ग्रोइंग फ्रॉम दैट।
दैट्स द थिंग गाइस, दैट्स द थिंग कि इसका एक हेल्दी वर्जन, कि इससे हम लोग लर्न करके हम ग्रो करते हैं। अनहेल्दी वर्जन का एक सेल्फ पनिशमेंट, मतलब हम कोसते रहते हैं, बस कोसते रहते हैं हर बारी कि यार ये तूने नहीं किया, ये तूने नहीं किया, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है। दैट्स सेल्फ पनिशमेंट एंड दैट्स अ अनहेल्दी गिल्ट, दैट्स क्लियरली अनहेल्दी गिल्ट एंड दैट्स अ वर्स्ट फीलिंग। जब इंसान खुद को जब कोसता है ना, जब खुद को सबसे बेकार समझता है, that's the worst part, that's the worst part of the human life. come on come on yaar, you deserve better yaar, you deserve better, like really guys, you really deserve. अब तुम लोग बोलोगे कि यार नचिकेत, नची इन दैट टेक्स्ट बहुत बहुत बड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा थेरीबाजी हो गई, अब थोड़ा सा सॉल्यूशंस पे आ जाए क्या, थोड़ा सॉल्यूशंस पे दे दे। फर्स्ट, एक्सेप्ट इट, वो गिल्ट एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, यस आई डिड दैट मिस्टेक। दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर योर ग्रोथ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि जिससे आप वो गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोग जैसा फॉल्स गिल्ट में होता है कि फॉल्स गिल्ट मतलब ये अलग टाइप का फॉल्स गिल्ट है, क्योंकि जब लोगों को पता है कि वो गिल्टी है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, दैट्स नॉट द थिंग। एक्सेप्ट इट, देन अपोलोजाइज, जेन्युइनली अपोलोजाइज। फिर वो सामने वाले का हो, सामने वाले को अपोलोजाइज करना हो, या फिर खुद को, खुद के अंतर मन को अपोलोजाइज करना हो कि सॉरी यार, गलती कर दी मैंने। दैट्स सॉरी यार इज द, वो एक ऐसा इमोशन है, उसमें एक ऐसा पावर है कि दैट चेंजेस एवरीथिंग ड्रास्टिकली। इसका एक एग्जांपल दो ना, तो फिर मेरा एक दोस्त है, एट 8th स्टैंडर्ड we got into fight, we are best friends, we got into fight and I hit him so hard, बाद में मैं रोया, that's the another thing, but मैंने उसको बाद में वो apology दिया कि सॉरी यार, मैंने गलत किया, I was some kind of undue influence कि सामने लड़कियां बैठी थी, so I was trying to be cool, गलती मैंने भी की है guys, but yeah, I accepted it and मैं apologize किया उसको कि भाई माफ कर दे, माफ कर दे, जेन्युइनली मेरे से गलती होगी। उसके बाद में सी, गिल्ट का रिफ्लेक्शन कभी भी ऐसा एक अच्छा नहीं रहेगा, बुरा रहेगा। बट जैसा मैंने कहा कि जो बहुत हेल्दी अनहेल्दी पार्ट है, हमको हेल्दी देखना है, एंड व्हाट्स हेल्दी इन इट कि हम लोग को देखना है कि यार क्या हुआ, हाँ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ये रीजन है, एंड एट लास्ट क्या सीखा, उससे आपने क्या सीखा, what you accepted from that, what you learn from that, what was the part that you clearly आपने वो clarify किया अपने दिमाग को कि यार हाँ ये गलत किया, ये क्यों किया, हाँ इसकी वजह से किया, एंड what you have learned कि यार ये नहीं करना है, ठीक है। then create something, see guys, हर एक गिल्ट का है ना, like you know Taylor Swift, I've heard that, मैं उसके गाने नहीं सुनता, I don't listen to her songs, बट मैंने उसका सुना है कि जिस बंदे के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है उसके बारे में नेक्स्ट उसका सॉन्ग रहता है। आई डोंट नो एनीथिंग, बट ठीक है, हवे में बात बोल रहा हूँ ये। क्रिएट समथिंग, एक इमेजिनरी मूवी बनाओ, एक इमेजिनरी गिल्ट बनाओ कि यार हाँ मुझे गिल्ट हो रहा है, मैंने ये किया। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू हैव सम गिल्ट, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, आई यूज्ड टू पॉइंट इट डाउन, आई यूज्ड टू पिंच इट डाउन कि भाई मैंने गलती किया, आईने के सामने खड़ा होकर मैंने बोला, दैट्स क्रिएट समथिंग। देन सीक थेरेपी। कुछ गिल्ट होते हैं जो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है, खुद से एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है, बट थेरेपी से एक आपको एक साइंटिफिक वे मिलता है कि हाउ टू एक्सेप्ट, कैसे आपको वो एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको उस पर वर्क करना है।
सी वी आर टीनेजर्स, हमसे हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत होता ही है। इट्स गॉड्स ग्रेस, वो ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा है कि आपको उसका गिल्ट आता है, आपको आपकी गलतियां समझ आती है। अब मम्मी का देखो, हम लोग मुफट लोग हैं, बच्चे लोग, हम लोग मम्मी पापा को कुछ भी बोल देते हैं, फिर जाके मस्का वस्का लगा के सॉरी यार मैंने गलती से बोला। व्हाट शी सेज, उसका फर्स्ट वर्ड क्या रहता है? इट्स ओके, तू समझा ना, तुझे तेरी गलती समझ आई ना। दैट्स द थिंग। इट्स इट्स लाइक आपको आपके गलती को महसूस करना है। यू हैव टू फील इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दैट्स रियल करेज, दैट्स रियल करेज। और वो आपको कई बार थेरेपी से मिलता है। सी थेरेपी, मैं हर बारी एक ही चीज बोलता हूँ, थेरेपी इज नॉट लाइक कोर्स या साइकेट्रिस्ट एंड टेक द थेरेपी। नहीं, कोई तो होगा आपका कंफर्ट पर्सन, उसके साथ बात कर लो, और कोई नहीं होगा, completely fine, completely fine. Just text me, just DM me on Charter Tales कि नचिकेत भाई ऐसा ऐसा हुआ, आई फील गिल्टी अबाउट इट। डोंट वरी, योर मैसेजेस आर कंप्लीटली सेफ। कोई भी कुछ भी मैसेज करेगा, इट्स कंप्लीटली सेफ, नथिंग हार्म विल बी डन। एंड लास्ट, माफ कर दे यार खुद को, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर गलतियां करते ही जाए फिर फॉरगिव करते ही जाए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अगर एक बार गलती करी, हम उससे सीखे एंड वी ग्रू, हम उससे ग्रीव करें, हम उससे अच्छा आगे बढ़े, दैट्स द टाइम कि यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। क्योंकि आपको पता है हमने वो गलती की थी, हम उससे ये सीखे थे, एंड नाउ वी हैव मूव फॉरवर्ड। अभी हमने उसको सरपास किया, अभी हमने उस पास्ट को सरपास किया, एंड नाउ वी हैव गॉन फॉरवर्ड। दैट्स द थिंग, फॉरगिव योरसेल्फ। मिरर में देखो और बोलो, मैं इंसान हूं, गलतियां होती है, बट वॉट आई चूज इज टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स एंड ग्रो थ्रू इट। दैट्स द थिंग। इसको हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, वॉट एवर योर लैंग्वेज कंफर्टेबल, लेकिन आईने के सामने खड़े रह के बोलो। दैट्स द टाइम व्हेन यू फॉरगिव योरसेल्फ, दैट्स द टाइम व्हेन यू बिलीव दैट कि यार हाँ मैंने गलती करी थी, मैं खुद से माफी मांग रहा हूं। दैट मेक्स यू ग्रो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू डू दैट गिल्टी थिंग, बार बार आप वो गलती करो। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू पुट फुल स्टॉप टू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा गाइज, व्हाई डोंट यू रिपीट आफ्टर मी? मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता हूं, मैं आगे बढ़ने के लायक हूं। अगेन, मैं गिल्ट को फील करता हूं, पर दैट गिल्ट डज नॉट डिफाइन मी। मैं वो इंसान नहीं हूं, बिकॉज यू चेंज्ड योरसेल्फ। क्योंकि आपने चेंजेस लाए हैं उसमें। दैट्स द थिंग गाइस, दैट्स द थिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट, कि चेंजेस लाना पड़ेगा, एंड जो मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दैट गिल्ट एंड रिग्रेट, एंड दैट विल क्लियरली हेल्प यू टू ग्रो। आपको आगे बढ़ने में वही हेल्प करेगा, because that's the real courage what you have done. So guys, it's time for a bye bye. तो दोस्तों, लेट्स गो। जो गिल्ट और रिग्रेट दिखता है कि यार ये जो दिल में ये जो गिल्ट है, ये जो रिग्रेट है, ये जब होता है, दैट्स द टाइम व्हेन यू फील कि यार हाँ मैंने वो गिल्टी चीज करी, एंड मैंने उसको सुधारा भी है। यू फील रिग्रेट ऑन दैट, एंड द टाइम आपने उसको सुधारा भी है। सी गाइस, इमोशंस एक ऐसी चीज है
कि जो हमें कुछ भी करने को राजी करती है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। सही समझे। ये इमोशंस एक ऐसी चीज है कि जो हमको कभी हंसाती भी है और कभी रुलाती भी है। सो दैट्स द टाइम कि जब आप इस इमोशंस के चक्कर से बाहर आओ एंड खुद को सुधारो, खुद के माइंड पे वर्क करो, खुद के एक अपना जो गलती की है उसको सुधार के एक वर्क करो और उससे बाहर आ जाओ। कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू टेल द वर्ल्ड कि हाँ मैं चेंज हो गया हूँ। वर्ल्ड को बताने के लिए ना ही सही, खुद को बताने के लिए, फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि यू हैव चेंज योरसेल्फ, यू हैव वर्क थ्रू दैट, यू हैव मेड इट योर वे कि यार हाँ आप चेंज हो गए। एंड दैट्स द थिंग that's the time when you are out of this guilt and this regret and you grow steady and sustainably, क्योंकि आपने उस सब को पीछे छोड़ दिया हो एंड आप उससे बाहर आके आप ग्रो कर रहे हो। दैट्स द टाइम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कोई इमोशन को पकड़ के। टिल देन बाय बाय and thank you for listening to me. This is Mind Matters with Nachiket. Thank you so much.